अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। अल्लाह बख्श, अल्लाह बख्श, अबे अल्लाह बख्श, अबे ये तुम लगता है क्या? महमूद, किसका फोन था? क्या हुआ? जमाल अंकल की कॉल थी। वो अब्बा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। सही सोच रहे हो तुम। शीरा को भेज देते हैं। अगर कुछ चक्कर वक्कर होगा तो वो भी हमें मालूम हो जाएगा, नहीं तो तीमारदारी के बहाने तमाम जायदाद हमें ही मिल जाएगी। तेरे नाना की तबीयत खराब हो गई है, शेर अली वहाँ जा रहा है और हो सकता है फरिया भी वहाँ पहुँचे। तो भाई अब तो मैं जरूर जाऊंगा। तुम्हारी माँ की हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे घर रिश्ता भेजे? उनको ना कम से कम 100 बार तुम्हारी शक्ल देख लेनी चाहिए। अरे मेरी माँ तो मेरी शक्ल बचपन से देख रही है, चश्मे बदूर और चांद समझती है मुझे। असल में क्या है, उनको ना एक घर के कामकाज के लिए मासी की जरूरत थी, तो तुमसे अच्छा कौन होगा? तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारी अम्मा मुझे घर की कामों के लिए लेके जाना चाह रही? हाँ हाँ भाई, और क्या। देखो भाई, तुम जितना भी पढ़ लिख लो, डिग्रियां ले लो, चांद पे पहुंच जाओ, मरीख पे पहुंच जाओ, अरे भाई लड़की का काम तो किचन में जलना मरना ही है ना, तो बस फिर। सीरियस? मैं किसी लूने लंगड़े टेढ़े मेढ़े इंसान से शादी कर लूंगी, लेकिन तुमसे शादी जो है ना हरगिज नहीं करूंगी। देखो, तुम टेढ़े मेढ़े से शादी करोगे फिर तुम बोलोगी टेढ़ा है पर मेरा है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी सास की कॉल आ रही। यस अम्मी। क्या कर रहे हो तुम? आपकी होने वाली बहू, मेरा मतलब है होने वाली मासी से मगजमारी कर रहा। मत लड़ा कर उससे, मेरे बच्चे मत लड़ा कर। ये दफा शादी हो जाए ना, फिर जितना लड़ना है लड़ लेना उससे। अम्मी, आप समझती है कि मैं इस लड़की से शादी के लिए तैयार हो जाऊं? वो बात की बात है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अच्छा सुन, शान भी वहीं पर है ना? जी जी, प्रपोजल भी तशरीफ ला चुके हैं। नुसरत बता रही थी कि वो फरिया को बहुत तंग कर रहा है, आसपास मंडरा रहा है उसके। ध्यान रख फरिया का। अरे क्या कह रही हैं अम्मी, वो तो बेचारा अल्लाह मियां की गाय है। पर जिस तरह फरिया हर एक के साथ लड़ती फिरती है, उसको भी नोच खाने को दौड़ रही। अरे प्यार से पेश आया कर मेरी बच्ची के साथ। उसे इस बात का एहसास दिला कि तुझसे अच्छा लड़का उसे मिल ही नहीं सकता। उफ, अम्मी काश ये मक्कारियां और फनकारियां मुझे फरिया की तरह आती होती। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। चल कोशिश कर तू। चल अल्लाह हाफिज। ओके। क्या गारंटी बताइए मुझे? आपकी होने वाली सास फरमा रही थी कि ध्यान रखो कि ये फरिया सही से जाले झाड़ू वगैरह दे रही है कि नहीं दे रही, जाले साफ करनी है कि नहीं कर रही है। तुम्हारी दाल ना ये मेरे सामने नहीं गलने वाली। सुनो, दाल चावल पका लो, मैं दाल चावल खाने का मूड हो रहा है मेरी। कम से कम ना ये फजूल की बकवास करने से पहले ना अपनी शक्ल देख लेते। मैं देख रहा हूँ। जल्दी जल्दी काम करो, मेरे पास टाइम नहीं है। पता नहीं शेर अली होगा भी घर पे या नहीं। कहाँ गए हैं सारे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम्हारा भाई कहाँ है? वो तो मुझे टाइम ही नहीं दे रहा है आजकल। और अम्मी, वो तो मुझे टिकटॉक भी नहीं बनाने दे रही है। मैं कुलसुम आंटी से बात कर लूंगी कि तुम्हें कुछ दिन के लिए इजाजत दे दें टिकटॉक बनाने की। क्या मतलब है? शेर अली ने क्या मना कर दिया बिजनेस सिखाने से? नहीं, मना तो नहीं किया, मगर आजकल वो अपने एक मिशन पर निकला हुआ है। मिशन? कौन सा मिशन? मिशन इम्पॉसिबल? हाय, कहीं मरीज तो नहीं चलेगा अपनी ये फिश फार्म की डिलीवरीज के लिए? अरे नहीं भाई, वो इतना दूर किसको मछलियाँ खिलाने जाएगा। फिलहाल तो वो दादा के घर अपनी एक मछली पकड़ने गया हुआ है। तुम्हारे दादा का भी फिश फार्म है? अरे नहीं भाई, दादा की तो अयादत के लिए गया हुआ है, मगर वहाँ पर उसकी मंगेतर फरिया भी है। वही, वो जो तुम्हारे चाचा की लड़की है फरिया, वो? हाँ हाँ, तो मिली हुई है उससे। इतनी भी कोई खूबसूरत नहीं है वो, जो शेर अली पागल ही हुआ फिर रहा है उसके पीछे। तुम उसके पागलपन को छोड़ो, ये बताओ कॉलेज क्यों नहीं आ रही? यार वो मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं थी। तुम बताओ, नोट्स बना लिए तुमने?
बेटा जो खाना है खाओ, जितना खाना है खाओ, मगर सफाई का ख्याल रखो। अरे नाना ये काम तो लड़कियां करती हैं। शायान के बच्चे, ये कोई जगह है कचरा फेंकने की? एक मिनट, तुम अभी वहीं खड़ी रहो। अब की बार ना तुम्हारा निशाना लेके फेंकूंगा मैं केला। दादा जान, आपका ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना। इन दोनों नमूनों को निकालें यहाँ से, अभी निकालें। मैं तो तीनों नमूनों को निकालना चाहता हूँ। मेरी बात सुने तब ना। दादा जान, मैंने क्या किया है? जरूरी नहीं है कि तुम कुछ करो। भाई मैं ठीक हूँ अब बिल्कुल। पता नहीं जमाल ने तुमसे क्या कहा कि तीनों मेरे सर पे सवार हो गए हो आके। अरे इकलौते नाना है अब हमारे। अगर आपको जरा सा भी कुछ मुश्किल पेश आई ना तो मैं सबसे पहले आपके साथ खड़ा हूँगा। हाँ, अबे तुम्हारे आने से मुश्किल में इजाफा हो गया है। अब तो मासी भी नहीं आती जो सफाई हो जाए। अरे नाना मासी की क्या जरूरत है? ये है ना परिया, ये करेगी सफाई। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, उधर ताई अम्मी अलग मुझे मासी समझती है। तुम सब कुछ छोड़ो, उठो, ये उठाओ कचरा, सारा उठाओ, वरना मैंने अगर ये कचरा उठाया ना, उठा के तुम्हारे मुंह के अंदर ठूस दूंगी। अरे अगर तुम कहो ना तो छिलके क्या पूरा घर साफ कर लो। मैं कह रहा हूँ साफ कर दे। इजाजत है? हाँ बिल्कुल, आओ बल्कि तुम्हें मैं बताती हूँ। जहाँ जाके सफाई करनी है ना, चलो मेरे साथ चलो। ये झाड़ू उठाओ जल्दी से, उठाओ जल्दी से। ये सारा कचरा उठा के ना सारा सफाई करना, वहाँ से भी वहाँ से भी ले तख्त के नीचे से। हाँ क्या बात। अरे नाना मेरे केले मत खत्म करना, अभी आया मैं। वो उठा वहाँ झाड़ू से। बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए। अरे फरिया तुम बेफिक्र रहो, पूरा घर साफ कर दूंगा मैं। तुमने जो कहा है करना तो पड़ेगा। चलो चलो। इसके साथ ना ऐसे ही होना चाहिए। नाना जान थक गया मैं। लो, ये भी साहब को दिया। पता नहीं उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी होगा कि नहीं। अरे मैंने वहाँ फोन कर दिया था, उनकी औलाद ने बहुत कुछ खिला पिला दिया होगा। हाँ अरे बेशक खिला दियो, पड़ोसियों के भी कुछ हकूक होते हैं ना। अच्छा रख दो, अभी थोड़ी देर में जाऊंगा तो लेता हुआ जाऊंगा। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। हाँ जरूर जाओ, क्योंकि तुम वहाँ जाओगी तो मेरे खिलाफ साजिश करना वहाँ बैठ के। हाँ हटा, मेरा मुंह नहीं खिलाओ। मैं खूब जानती हूँ कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो। रेशमा का जो आने का टाइम हो गया है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। महारानी का नाम है और महारानी आ गई। बीबी जी ये क्या है? ये भी सबका खाना है, जाके उनको दियो। खैरियत है, आप क्यों खाना भिजवा रही हैं? अरे भाई परहेजी खाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उनकी तबीयत को? कल तो जी अच्छे भले थे। इंसान जब कुछ चीज खो देता है ना तो बहुत सारे गम उसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट जाते हैं। कौन से गम? क्या खो दिया उन्होंने? अरे कुछ नहीं हुआ, तुम जल्दी से उनको खाना दे के आओगी ना तो वो ठीक हो जाएंगे। हाँ ये ठीक है, मैं तो डर के मारूं कि घर भी नहीं गई कि कहीं गुस्सा ना हो। और वैसे ही आप लोगों ने जैसे उनको घर से निकाला था तो मेरे ख्याल में मैं भी साथ चलता हूँ। कोई जरूरत नहीं है अब जाने की। जब मैंने कहा था तुम्हारे पैरों में बड़ी तकलीफ हो रही थी, बैठे रहो यहीं पे। रेशमा तुम जाकर उनको टिफिन दे के आओ। जी बीबी जी, मैं देकर आती हूँ। और तुम्हें मैं कह रही हूँ सुधर जाओ, ये नहीं कि एबी की तरह तुम भी बिस्तर में पड़े हो। एक तरीके से अच्छा ही है, फरिया के साथ शायान और शेर अली भी होंगे। बच्चे अपनी जंग खुद लड़ेंगे।
इससे जंग की कोई बात ही नहीं है। फरिया शादी करना चाहती ही नहीं है अपने खानदान में। तो कहाँ करनी है? बाहर से जब भी कोई रिश्ता आता है तो खानदान वाले चढ़ दौड़ते हैं। तुम्हारे अपनी बहन भाइयों को मसला है नजीम मियां। मेरे खानदान से आज तक कोई आया? मुझे तो लगता है नुज़रत बेगम तुमने खुद ही रोक रखा है, वरना तुम्हारी बहन के बेटे भी जवान हैं और भाइयों के भी। अच्छा, तो तुम भी कान खोल कर सुन लो नजीर मियां। जब तुम्हारे बहन भाई आपस में लड़ लड़ के थक चुके होंगे ना, तब देखना मैं अपनी बेटी फरिया के हाथ कैसे पूरे करती हूँ। देखते हैं। मैंने तो बस तुझे एक बात बताऊं, तेरी फुप्पो भी शैतान की पक्की वाली खाला है। आप फिर सुल्ताना फुप्पो के पीछे पड़ गई। तो क्यों ना पीछे पड़ूं उसके मैं, जब वो अपने बेटे को फरिया के पीछे भेज सकती है। मैंने बात कर ली, तुझे क्या मसला है? मुझे कोई मसला नहीं हुआ, मसला आपको और चची को है जो बिला वजह सुल्ताना फुप्पो के पीछे पड़ी हुई है। और पता है किसी को बिला वजह तंग करना गुनाह होता है। बिला वजह तो तेरी फुप्पो तंग कर रही है नुज़रत को। जब नुज़रत रिश्ता देने के लिए इनकार कर रही है तो क्यों पीछे पड़ गई है उसके हाथों के? बहनों को ना अपने भाइयों पर बहुत फख्र होता है, इसी वजह से तो वो बार बार चली जाती है चाचा के घर। हाय हाय, बेशर्मी और जिल्लत उठाने की भी हद होती है। वही तो, मगर बहन और भाइयों में जिल्लत और इज्जत का पैमाना नहीं होता अम्मी। झगड़ते हैं, लड़ते हैं, मगर फिर एक साथ हो जाते हैं। तुझसे तो बात करना ही फजूल है। इतनी अच्छी खबर लाई थी, सोचा कि तुझसे शेयर करूं, लेकिन तूने तो मेरी सारी की सारी खुशी गायब कर दी। अच्छा चलिए बताएं क्या खबर है। रहने दे, तो उसमें भी गुनाह साफ तराश कर लेगी। खड़े रहो यहाँ पे निकट में। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा। और ये चम्मच मैं घुसाऊंगी तुम्हारे मुंह में। क्या कर रही हो? डांस। तो जब मैं गा रहा था उस वक्त तो किया नहीं तुमने डांस। तुम्हारी अकल सच में मोटी है, ये मुझे देख के तुम्हारी अकल घास चढ़ने चली जाती है। तुम्हें तो देखते ही मेरे दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। पता है मुझे अपनी माँ पे रश्क आता है। इतनी प्यारी बीवी मेरे लिए डोटी। खबरदार जो तुमने मुझे अपनी बीवी कहा। तो और क्या बोलूं? बहन, बाजी, बेटी, कुछ भी बोल सकते हैं? शादी के बाद भी? तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ? हाँ क्यों नहीं, मेरी अम्मी ने मुझे बताया है कि नाना ने तुम्हारी और मेरी बात पक्की कर दी है। कोई पक्की वक्की नहीं की है, जाकर पूछ के आ जाओ। अच्छा, और अगर नाना ने ये कह दिया कि उन्होंने तुम्हारी और मेरी बात पक्की की है, फिर? मुझे ना अपने दादा पे पूरा भरोसा है, वो एटलीस्ट तुमसे मेरी शादी नहीं करवा सकते। क्यों भाई, क्या कमी है मुझ में? कैल्शियम की। कैल्शियम की? एक बात बोलूं, कैल्शियम की कमी नहीं है, बचपन में मैंने बहुत दीवारें चाटी हैं। हाँ, ओह माय गॉड, गंदे। वैसे ना मैं बहुत हैंडसम हूँ, खूबसूरत हूँ मैं, और मिडिल पास हूँ। एक बात और बोलूं तुम्हें? क्या? अपनी माँ का लाडला हूँ मैं। हाँ। ओ माँ के लाडले, निकल यहाँ से पहली फुर्सत में। अगर मुझसे पिट गया ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम जो मर्जी कह लो, तुम्हारी शादी ना मुझसे होके रहेगी। हाँ, माँ का लाडला, माँ का लाडला, माँ का लाडला बच गया, माँ का लाडला बच गया। दादाजी एक बात तो बताएं। जायदाद के मुताल्लिक कुछ मत पूछना, एटीएम का पिन भी नहीं बताऊंगा। ओहो, वो मैंने नहीं पूछना है, मैंने तो बस मालूम ये करना है। मैंने सुना है कि आपका किसी नौकरानी से अफेयर चल रहा है। किसने कहा? पप्पू ने बताया।
झूठ है। मैं किसी नौकरानी से चक्कर चलाऊंगा क्या? वही तो, अगर कोई नौकरानी होती तो नजर तो आती। हाँ, कोई होती तो नजर आती ना। बढ़िया खिचड़ी बना रही है। उसे कहाँ कुछ पकाना आता है, आपका राशन जाया कर रही है। मैं तो कहता हूँ कोई नौकरानी रख ले तो जिंदगी बन जाएगी आपकी। अरे नहीं भाई, नहीं, ऐसे ही इल्जामात लग रहे। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नौकरानी रख ली तो पता नहीं क्या क्या बातें बनेगी। आ गई। कौन? खिचड़ी की खुशबू। इतनी दूर से बावर्ची खाने की खुशबू यहाँ कैसे आ सकती है? मैं देखता। अरे आप बैठे, मैं देखता हूँ, आप आराम कर। तू जलाल, तू आज बला को टाल। या मेरे मालिक मेरा पर्दा रखना। कौन है? जी जी, वो अल्लाह बख्श साहब से मिलना था। आप उनसे नहीं मिल सकते, उनकी तबीयत खराब है। हाँ, अगर मुझसे मिलना चाहे तो मैं हाजिर हूँ। वो जी, ये खाना देना था उनको। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? जी मैं अब वो ये जी साबरा बीबी ने दिया था, ये आप ले लें। हाँ जी। कौन था? था नहीं, थी, पर जो भी थी कमाल थी। मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। कह क्या रही थी? वो साबरा बीवी ने ना नाना के लिए खाना भेजा था, तो वो लेकर आई थी। ओ यार, वो भी रिश्ते में दादी हुई। वैसे दादा का ना आस पड़ोस अच्छा है, तुम ऐसा करो उसके लेके अंदर चलो, मैं भी आया। दादा जान, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे लेटे लेटे थक गया था। तो कहाँ जा रहे हैं? अरे थोड़ा टहलने तो दो। क्या पक्का बीमार करने का इरादा है? थोड़ा चलूंगा फिरूंगा ना तो जल्दी फिट हो जाऊंगा। लेकिन दादा जान, कहीं आपको चक्कर ना आ जाए और आपने कुछ खाया भी नहीं है। बस 2 मिनट दें, खिचड़ी बिल्कुल तैयार हुई है। वहां से क्या खिचड़ी पक रही होगी? दादा जान, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है ना? अभी तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, जिसकी वजह से मैंने खिचड़ी बनाई है, वरना बिरयानी बनाती ना पूरे घर में खुशबू होती। ये क्या है? खाना है, वो साबरा दादी ने भिजवाया है। गुड, ये अच्छा है। पहले नहीं भिजवा सकती थी? इतनी देर में किचन में ख्वार होती रही। वो खुद देने आई थी साबरा? नहीं, शायद वो उनके काम वाली लेकर आई थी। बहुत खूबसूरत थी नाना। दादा जान, आपकी काम वाली कहाँ है? जिससे आपका चक्कर चल रहा था? कोई चक्कर नहीं चल रहा था। जिसे देखो चक्कर चल रहा था, चक्कर चल रहा था। चक्कर तो चल रहा है नाना, वरना अम्मी के पास आपकी तस्वीरें ना होती। क्या मतलब? कैसी तस्वीर है? आपकी और नौकरानी की। अम्मी बता रही थी कि दुल्हन के जोड़े में थी। तुमने देखी है हमारी दादी? बताओ कैसी है? नहीं, मैंने नहीं देखी, लेकिन अम्मी बता रही थी कि अगर मेरी तुमसे शादी नहीं हुई ना तो फेसबुक पे लगा देंगी वो। हाँ। क्या मतलब? सुल्ताना फुप्पो दादा जान को ब्लैकमेल कर रही थी? हाँ, बिल्कुल यही बात है। नाना, ये ब्लैकमेल क्या होता है? बताओ ना। अगर मुझे नहीं पता क्या होता है।
दादा जान, यानी आपको वो नौकरानी पसंद थी और आप उसे सरप्राइज गिफ्ट दे रहे थे, उसी टाइम सुल्ताना फूफो ने एंट्री मार दी। हाँ, ऐसा ही हुआ था। और फिर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि अगर मैंने शायान के हक में फैसला नहीं सुनाया तो वो सबको बता देगी। और आप ब्लैकमेल नहीं हुए? नहीं, भाई शादी तो तुम्हें करनी है ना, तो फैसला भी तुम्हारा होना चाहिए। मैं पुराने जमाने का बंदा जरूर हूँ, लेकिन अपडेटेड हूँ। दादा जान, मुझे आप पे ना बहुत फख्र है। आपने मुझ पे जबरदस्ती भी नहीं की और आपने मुझसे झूठ भी नहीं बोला। अच्छा, तुम्हें बुरा नहीं लगा मेरी रेशमा से दिल लगी का सुन के? बिल्कुल भी नहीं। हर किसी को अपना लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक है और आपकी उम्र में तो बहुत ज्यादा है। देखिए, अगर दादी जान जिंदा होती तो आपका कितना ख्याल रखती। तो फिर ले आए दादी? बिल्कुल लेकर आते हैं। दादा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी।